सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और अपने नज़रिए। अगर कोई पूछे हमसे कि किस चीज़ का फेयर सबसे बुरा है, तो वो है कोर्ट कचहरी का हमारे नज़रिए से। तो हम भोपाल कोर्ट के सामने अभी बैठे हुए थे, गलती से हम जो है इस फेयर में पड़ चुके हैं। और चूँकि कोर्ट कचहरी का फेयर बुरा होता है, इसमें इंसान न सिर्फ मन से बल्कि शरीर व धन से भी टूटता है, और साथ में ही हमें धोखे की संभावना भी रहती है। तो अपनी इस स्ट्रगल के जर्नी को मैं इस अपने यूट्यूब चैनल से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम आए हुए थे भोपाल में अपने केस को देखने, और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो वहाँ से हम सिटी बस से बैठकर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। और फिर हम यहाँ पर जो है रेलवे जंक्शन पे पहुँच चुके हैं भोपाल के, और यहीं पे बैठ के ट्रेन का अपना जो है इंटरसिटी वाली ट्रेन का, इंदौर वाली ट्रेन का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो एक्चुअली में ऐसा है कि यहाँ पर एक महिला ने जो है हम पे झूठा 498 का केस किया है। तो ऑब्वियसली मैं उस केस में जो हूँ ननंद हूँ, इसलिए और अपने केस को मैं स्वयं देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है, और साथ में ही हमें एडवोकेट जो है जिस तरीके से काम करना चाहिए हमें वो आउटपुट नहीं मिला। तो मॉनिटरिंग के लिए अब शुरू किया है कि उस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में हम कैसे यहाँ पर सफलतापूर्वक निकले, और कैसे जो झूठे लोग हैं उनका चेहरा बेनकाब करें। तो ट्रेन हमारी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और हम आ चुकी है, और उसमें जाके बैठ के भी काफ़ी 1-1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। तो हम वही बता रहे थे कि किस प्रकार से निकले, कैसे निकले। एक्चुअल में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है वकीलों के भरोसे काम करते हुए। वकील नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ें समझने में कि एक्चुअल में प्रक्रिया होती क्या है। तो अब जो है हम लोग कोर्स भी कर रहे हैं, साथ में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। और अपनी इस ट्रेन में अपना डिब्बा ढूंढते हुए मैं यहाँ पर बैठ गई, और काफ़ी देर तक बैठी रही। 4 बजे बैठी, ट्रेन लेट थी आधा घंटा, 5:30 बजे यहाँ से निकली, और फिर मैं अपने जो है होम डिस्ट्रिक्ट में गई, पहुँची। और ये जो मेरा चक्कर है आज का नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया है। और ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जब हम आँख बंद करके किसी अन्य व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है और उसका क्या आउटपुट आने वाला है। जो होना है वो कानून के अनुसार ही होता है, लेकिन उस कानून की व्याख्या किस प्रकार की जा रही है ये जानने के लिए हमें हमारे केस की मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो जिस समस्या से मैं जूझ रही हूँ, एक्चुअल में कई लोगों को समस्या होती है, कई लोग इससे गुज़रते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी जर्नी को शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं इस झूठ केस का जो है बेनकाब करूँ, इसे हटाऊँ, और जो भी प्रयास बन सकते हैं वो करने की कोशिश करूँ, क्योंकि चीज़ें आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो हम आ चुके हैं अपनी सीट नंबर पर, ढूंढ रहे हैं कि 49 कहाँ है। एक्चुअल में सीट मेरा 49 है। किसने सामान रखा हुआ था। ट्रेन में आने के हैबिचुअल नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे रूटीन बन रहा है कि हाँ यहाँ पर हमारी सीट हो सकती है। तो ये रही हमारी सीट 49 विंडो सीट। इस प्रकार हम ट्रेन में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन यहाँ से निकले और हमें घर पहुँचा दे, क्योंकि पूरे दिन भर हो चुका है आते जाते। और ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है। एक्चुअल में सुबह का है, जब हम सुबह निकले थे भोपाल के लिए तब का है। तो बस आगे की जर्नी जो है कानून से संबंधित हम ज़रूर शेयर करेंगे।